Hello viewers, once again welcome back to my channel. I am Harshil Kanodia and this is the second video in my BYD series. मैंने BYD कार ली है और इस पर मैट फिनिश कराई है. आपको अगर देखना है मैट कैसा लग रहा है और मैट से पहले कैसे लग रही थी तो गो टू माई फर्स्ट वीडियो. सो नाउ टुडे आई विल बी टेलिंग कि मैंने BYD कार क्यों चूज़ करी बाकी ऑप्शंस के लिए. सबसे पहला कारण तो ये है कि BYD बहुत ज़्यादा साउंड ब्रांड है. मे बी नॉट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड. इसकी जो आयंस हैं, जो लिथियम आयंस बैटरी हैं, उसमें से सेल्स बाकी कंपनी लेती है, महिंद्रा, टाटा, इवन टेस्ला. सो देयर इज़ अ कंसेप्ट कि हमें चाइनीज़ कार नहीं यूज़ करनी चाहिए. हु डोंट नो, BYD इज़ अ चाइनीज़ कंपनी. तो बट एनी हाउ महिंद्रा, टाटा चाइनीज़ सेल्स ही ले रही हैं एंड दे आर सेलिंग इन देयर बैटरीज. सो there is no point of saying no to a Chinese product. This is the best battery available in the market. Then second reason is Mahindra Tata जो है वो बहुत बड़ी गाड़ी बना रहे हैं और किसी के लिए बड़ी गाड़ी अच्छी भी हो सकती है. मेरे को थोड़ी कॉम्पैक्ट कार चाहिए थी, तो आई विल शो यू वंस अगेन. इट इज़ अ लार्ज कार, डायनामिकली बनाई गई है कि आपको इसमें बहुत बल्क नहीं दिखेगा. दिस इज़ लॉन्गर देन ग्रैंड विटारा. इट कम्स अंदर 4.5 मीटर. जो महिंद्रा, वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन महिंद्रा एंड टाटा, बिकॉज दोज आर द मेन कॉम्पिटिटर्स. सो वन बाय वन इफ यू विल गो, फर्स्ट ऑफ ऑल comes Mahindra B6 9E. If we sit on the back side, we will feel very claustrophobic because of that coupe design. Curve is already out of the picture because of the headroom. Headroom is not there. B6 9E दोनों ही आपको पीछे बैठ के लगेगा कि ऐसे दम घुट रहा है. बाहर से वो बहुत बड़ी लग रही है पर बैक सीट इज़ ओकेइश. देन वन मोर रीज़न इज़ वो दोनों कंसेप्ट कार्स हैं, तो मुझे लगता है वो एक फाइन वाइन की तरह एज नहीं होगी. उसको 2-3 साल में वो बहुत ज़्यादा ऑड लग सकती है. दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न. देयर आफ्टर टाटा इज़ देयर, टाटा नेक्सॉन. दोज आर ऑल्सो गुड कार, बट आई थिंक अगर आपका बजट 25-30 तक है, सो यू वांटेड सम लग्जरी ऑल्सो. इट इज़ हैविंग सम लग्जरी. और कोई ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है इस कार, इस वाले प्राइस ब्रैकेट में. 25-30 लाख के अंदर आपको सबसे जो बेस्ट वैल्यू फॉर कार मिलेगी वो यही मिलेगी. नेक्सॉन और BYD में इतना ये भी फ़र्क है कि आप अंदर अगर देखोगे तो अंदर बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है. टाटा बाकी चीज़ों के अंदर एक चीप प्लास्टिक भी यूज़ किया हुआ है. Thereafter, if we will see, the Volvo is also giving XC40. So Volvo के अंदर क्या दिक्कत है? तो Volvo के अंदर क्या है? Volvo 40 lakhs तक जा रही है, but that is also some lifestyle car they are saying. उसके अंदर इतने ज़्यादा features नहीं है. So other than you have to go, if you are proper EV, then you have to go to 50 lakh, 55 lakh. So that is another reason. उसके बाद MG is also giving a good cars. MG Windsor. Those looks are subjective. If anybody wants, if like the MG Windsor, they can buy it. मेरे को MG Windsor की लुक्स नहीं पसंद आई. अंदर से वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है. सेकंड बेस्ट कार अगर मैं ये नहीं चूज़ करता तो आई वुड हैव गॉन टू टाटा हैरियर. हैरियर इज़ गुड, स्पेशियस. ओनली रीज़न आई डेंट गो बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस. अदर देन दैट, टाटा हैरियर इज़ ऑल्सो अ नाइस चॉइस आफ्टर दिस. गाड़ी है. The skeletal design of the handles. This is the door handles, 4 tweeters. Then सब जगह सॉफ्ट लेदर टच दिखेगा आपको. A knob. This is a door. This is the lever. These are the AC vent. A rotating screen, leather, and nice seats. Tweeters on all. Steering, cluster. And there is a storage down there also. Big storage space. Nice car. Summarize very briefly. In a budget of 25-30 lakhs, BYD is giving you a luxury which you cannot go to Mercedes or Volvo, and there are not many options.
So that's why we are taking BYD. Now I will tell how's the car. It's been around 2 weeks. I have driven around 2000 kilometers. So सबसे पहली चीज़ जो मुझे ख़राब लगी है, टिल नाउ आई वाज टॉकिंग गुड थिंग अबाउट BYD, इसके अंदर इतनी रेंज नहीं है. 350 इज़ अ रेंज एंड इफ़ आई एम पेइंग सम 30 लाख रुपीज़, तो मुझे लगता है कि एक 400 प्लस की रेंज जानी चाहिए. दिस इज़ अ लोअर मॉडल, डायनामिक मॉडल विद अ 49 किलोवाट बैटरी. 50 किलोवाट 60 किलोवाट वेरिएंट जो है बैटरी का, आई थिंक वो आपको 430 440 देता होगा. हाईवेज पे इट कम्स अराउंड 320 330 एंड विद इन द सिटी इट विल गिव यू 360 to 380 in a normal eco mode with AC. This is the March month, Feb March, so it will go under 400. Then second thing, इसके अंदर इतना ज़्यादा थाई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आई बिलीव सो दिस वुड बी अ रीज़न कि ये चाइनीज़ कार है. सो द हाइट इज शॉर्ट ओवर देयर इन चाइना, सो वो भी आपको थोड़ा सा लैग लगेगा. अदर देन दैट AC, आई थिंक AC का भी इशू है. आई थिंक वो एक स्टैंडर्ड इशू है सब EV कार्स में. AC इतनी जल्दी ठंडा नहीं करता. इट टेक्स सम टाइम एज कम्पेयर टू द अदर ICE कार्स. सो आई वॉज ड्राइविंग होंडा बिफोर, तो उसके AC और इसके AC के स्टार्टिंग फेज के अंदर प्रॉब्लम लगी मुझको. अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन. देन कम्स द गुड पार्ट्स. पंच बहुत अच्छा है इस गाड़ी का. आपको 100 पता ही नहीं लगेगा कैसे जा रही है. 0 to 100 आई थिंक सम 7-8 सेकेंड्स में क्लेम करते हैं. वी हैव ऑल्सो मेड वन वीडियो. एंड टॉप स्पीड जो है वो 171 तक गई है. उसके बाद BYD ने शायद स्पीड होल्ड करी है या कुछ बांधी है. कुछ नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स, दैट्स वाई दे आर जस्ट टाइंग द स्पीड टू 170-71 लाइक दैट. इसके अंदर एक फीचर है हाई BYD बोल के, जैसे वॉइस असिस्टेंट, और वो एप्पल के सीरी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है. बहुत छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे कि आप अगर गाड़ी बंद करते हो सारे मिरर्स अप हो गए हैं, लाइट्स बंद हो गई है, ऑटो फोल्ड साइड मिरर्स हो गए. स्पेशियस कार है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है. एक लंबे रन के लिए बहुत मज़ा आने वाला है इस गाड़ी में. नेक्स्ट वीक आई एम प्लानिंग टू गो आउट स्टेशन ऑल्सो, सो स्टे ट्यून टू सी द वीडियो हाउ द थिंग्स विल गो ऑन द हाईवे. Till then, see you. Bye bye. My name is Harshil Kanodia.